आई एम अशोक सर फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर कोचिंग सेंटर खैरा। आप सबके लिए मैं आज एक नया वोकैब लेकर के हाजिर हूँ जो डे टू डे लाइफ में कहीं न कहीं इसका उपयोग हमेशा किया जाता है। तो मैं आप लोगों के लिए आज का वीडियो लेकर के आया हूँ। आज ऐसा वोकैब लेकर के आया हूँ जो आप हमेशा डे टू डे लाइफ में आप इस्तेमाल करते हैं और जिसका आप उपयोग करके आपको अंग्रेज़ी अच्छी तरह से बोल सकते हैं। तो मैं आप सबको वीडियो शुरू करने से पहले एक मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि जो भी मेरे चैनल पर नए होंगे उनसे मेरा अनुरोध है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि उनको मेरा हर दिन का वीडियो आपको मिलता रहे। मैं अशोक सर आप सबके लिए हर दिन नई नई वीडियो लेकर के आता रहूँगा। इससे आप लोगों के लिए इस वोकैब से आपका अंग्रेज़ी बोलना और आसान हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सब मेरे दोस्तों, आप सब यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और यह उन दोस्तों तक पहुंचाइएगा, उन मित्रों तक पहुंचाइएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। तो चलिए आज मैं शुरू करता हूं। फर्स्ट देखिएगा, यहाँ पर लिखा एट लिस्ट। एट लिस्ट मीन्स होता है कम से कम। एट लिस्ट कम से कम। एट लिस्ट का मतलब होता है कम से कम। कम से कम का मतलब यह होता है जैसे एट लिस्ट यू शुड लर्न इंग्लिश। कम से कम तुम्हें अंग्रेज़ी याद करना चाहिए था। कम से कम तुम्हें अंग्रेज़ी याद करना चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश। तो यानी कम से कम का मतलब होता है कि एट लिस्ट यू शुड कम, तुम्हें कम से कम तुम्हें आना चाहिए। तो यानी इसका अर्थ यह होता है, लिखिएगा टू स्टार्ट विथ, शुरू शुरू में वो मुझसे मिला था, यानी टू स्टार्ट विथ ही मेट मी, ही मेट मी, यानी कि टू स्टार्ट विथ। सो फार अभी तक, सो फार अभी तक, सो फार ही हैज़ नॉट कम, अभी तक वह नहीं आया है। सो फार ही हैज़ नॉट कम, अभी तक वह नहीं आया है। इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, बहुत थोड़े समय से। इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, बहुत थोड़े समय से। देन एंड देयर, तुरंत, वहीं से वहीं। देन एंड देयर मीन्स होता है तुरंत, अर्थात वहीं के वहीं। नाउ एंड हियर, यहीं के यहीं। नाउ एंड हियर मीन्स यहीं के यहीं। सिंस मीन्स होता है जब से। सिंस तीन तरह का काम करता है। सिंस कंजक्शन होता है। सिंस मीन्स होता है, सिंस कंजक्शन काम करता है। सिंस यानी कि एक डेफिनेट टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है सिंस का प्रयोग। जैसे he has been learning English since 1 o'clock, वह 1 बजे से अंग्रेज़ी याद कर रहा है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि सिंस का प्रयोग कंजक्शन के रूप में भी किया जाता है। सिंस का अर्थ होता है चूँकि, सिंस का अर्थ होता है जब से। सिंस का प्रयोग यानी पॉइंट ऑफ टाइम में भी किया जाता है। सिंस देन, तब से। सिंस देन मीन्स होता है तब से। सिंस देन यानी कि ही हैज़ नॉट मेट मी सिंस देन, वह तब से मुझसे नहीं मिला है। सिंस वेन, कब से, तुम कब से पढ़ रहे हो, यानी कि सिंस वेन यू आर रीडिंग। सिंस वेन यू आर रीडिंग, तुम कब से पढ़ रहे हो। एनीवे, एनीवे मीन्स खैर कोई बात नहीं। एनीवे जैसे कहते हैं ना, एनीवे, एनीवे खैर कोई बात नहीं। एनीवे मीन्स होता है खैर कोई बात नहीं। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो यह है। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो यह है। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो यह है। सेकेंडली, सेकेंडली मीन्स होता है दूसरी बात तो है, यह है। सेकेंडली मीन्स होता है दूसरी बात तो यह है। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो यह है। सेकेंडली मीन्स होता है दूसरी बात तो यह है। आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल मीन्स होता है आखिरकार। आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल ही हैज़ कम, आखिरकार वह आया है। आफ्टर ऑल ही हैज़ मेट मी, आखिरकार वह मुझसे मिला है। यानी आफ्टर ऑल मीन्स आखिरकार। इन रिस्पॉन्स टू, इन रिस्पॉन्स टू के जवाब में। इन रिस्पॉन्स टू के जवाब में। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप। एज अ रिजल्ट मीन्स होता है परिणाम स्वरूप।
पेल मेल, पेल मीन्स होता है भगदड़। कहते हैं ना भगदड़ मच गई, पेल मेल जब कहीं ज़्यादा भीड़ होता है। यह बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया शब्द है, आपको डिक्शनरी में कहीं नहीं मिलेगा, आपको किताबों में नहीं मिलेगा, आपको किताबों में नहीं ढूंढना है, आपको कॉपी कलम लेकर के अभी लिख लेना है, याद कर लेना है। इंग्लिश ना लर्निंग है, लैंग्वेज है, यानी लर्न करने की भाषा है, याद करने की भाषा है। रट डालो, रट्टा मार रटो। अंग्रेजी में देखो कुछ न कुछ तो याद करना ही पड़ेगा। मैंने कहा पेल मेल मीन्स भगदड़, पेल मेल मीन्स होता है भगदड़। गुडी गुडी, ऊपर से अच्छा दिखाई देने वाला इंसान, गुडी गुडी ऊपर से अच्छा दिखाई देने वाला इंसान। हौज पौज, गड़बड़ करना, हौज पौज मीन्स होता है गड़बड़ करना। हमटी डमटी, हमटी डमटी मीन्स होता है लड़खड़ाता हुआ, हमटी डमटी मीन्स होता है लड़खड़ाता हुआ। यानी टिटल टैटल, टिटल टैटल, टिटल टैटल मीन्स होता है फुसफुस करना। इन्स एंड आउट्स, छोटी से छोटी बात जानना। इन्स एंड आउट्स मीन्स होता है छोटी से छोटी बात जानना। स्कॉर्चिंग हॉट डे, झुलसा देने वाला गर्म दिन, झुलसा देने वाला गर्म दिन। स्कॉर्चिंग हॉट डे, झुलसा देने वाला गर्म दिन। हैगल, हैगल मीन्स होता है मोल भाव करना। हैगल मीन्स क्या होता है? मोल भाव करना। हैगल मीन्स क्या होता है? मोल भाव करना। प्रिविलेज, प्रिविलेज मीन्स होता है सुविधा। प्रिविलेज मीन्स क्या होता है? सुविधा। प्रिविलेज मीन्स क्या होता है? सुविधा। फेरोसियस, खूंखार, फेरोसियस मीन्स होता है खूंखार। रैंकल, रैंकल मीन्स होता है सताना। रैंकल मीन्स क्या होता है? सताना। एक बार मेरे साथ और रिपीट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, एक बार और रिपीट करिए मेरे साथ। एटलीस्ट मीन्स होता है कम से कम। एटलीस्ट मीन्स क्या होता है? कम से कम। स्टार्ट विथ मीन्स होता है शुरू शुरू में। स्टार्ट विथ मीन्स होता है शुरू शुरू में। सो फार मीन्स होता है अभी तक। इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम मीन्स होता है थोड़े समय से। देन एंड देयर मीन्स होता है तुरंत, वहीं के वहीं। नाउ एंड हियर मीन्स होता है यहीं के यहीं। सिंस मीन्स होता है जब से। सिंस मीन्स होता है जब से। सिंस देन मीन्स होता है तब से। सिंस देन मीन्स होता है तब से। एनीवे मीन्स व्हेन। सिंस व्हेन मीन्स होता है कब से। सिंस व्हेन मीन्स होता है कब से। एनीवे मीन्स खैर। एनीवे मीन्स खैर। इन दी फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो यह है। इन दी फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो यह है। सेकेंडली, दूसरी बात तो यह है। सेकेंडली, दूसरी बात तो यह है। आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल मीन्स होता है आखिरकार। आफ्टर ऑल मीन्स होता है आखिरकार। इन रिस्पॉन्स टू के जवाब में। इन रिस्पॉन्स टू के जवाब में। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप। पेलमेल भगदड़, पेलमेल भगदड़। गुडी गुडी, ऊपर से अच्छा दिखाई देने वाला इंसान। गुडी गुडी, ऊपर से अच्छा दिखाई देने वाला इंसान। हौज पौज, गड़बड़ करना। हौज पौज, गड़बड़ करना। हमटी डमटी, लड़खड़ाता हुआ। हमटी डमटी, लड़खड़ाता हुआ। टिट्टल टैटल, टिट्टल टैटल, फुसफुस करना। इन्स एंड आउट्स, छोटी से छोटी बात जानना। स्कॉर्चिंग हॉट डे, झुलसा देने वाला गर्म दिन। स्कॉर्चिंग हॉट डे, झुलसा देने वाला गर्म दिन। हैगल, मोल भाव करना। हैगल, मोल भाव करना। प्रिविलेज, प्रिविलेज मीन्स सुविधा। प्रिविलेज मीन्स होता है सुविधा। फेरोसियस, खूंखार। फेरोसियस, खूंखार। रैंकल, सताना। रैंकल, सताना। रैंकल, सताना। तो एक्चुअली आपको अच्छी तरह से यह वर्ड मीनिंग याद हो गया होगा, यह वोकैब याद हो गया होगा। तो बिल्कुल इसको रट डालिए, बिल्कुल कभी ऐसा न हो कि आप इसे भूलें, एकदम इसको रट डालिएगा। कभी सारी अंग्रेज़ी के लिए आपको वोकैब की बहुत ज़रूरत है। आपको वोकैब नहीं है तो अंग्रेज़ी नहीं है। तो मैं अशोक सर आप सब के लिए यही कहूँगा कि आप इन सब वर्ड को रट डालिएगा। आइए दूसरा अगला देखते हैं। डेस्टिनेशन, मंजिल। डेस्टिनेशन, मंजिल। कहते हैं नहीं व्हाट इज़ योर डेस्टिनेशन, आपका मंजिल क्या है। व्हाट इज़ योर डेस्टिनेशन, आपका मंजिल क्या है। यानी कि डेस्टिनेशन, मंजिल। टाइम किलर, चिपकू। टाइम किलर, चिपकू। टाइम किलर मीन्स होता है चिपकू, जो माने आपकी बात को चिपक कर सुनता हो, जो आपसे लगा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, टाइम किलर। हाँ, डिमिनेशन। डिमिनेशन मीन्स होता है कमी। डिमिनेशन मीन्स होता है कमी। नेफेरियस। नेफेरियस मीन्स होता है पापी, अधर्मी। नेफेरियस मीन्स होता है पापी, अधर्मी।
लिटिगेट, लिटिगेट मीन्स मुकदमा करना, लिटिगेट मीन्स होता है मुकदमा करना, लिटिगेट मीन्स होता है मुकदमा करना। एक बार फिर मेरे साथ रिपीट कर लीजिएगा। डेस्टिनेशन मीन्स होता है मंजिल, टाइम किलर मीन्स होता है चिपकू, मिनी डिमिनिशन मीन्स होगा, डिमिनिशन मीन्स होता है कमी, डिमिनेशन मीन्स होता है कमी, नेफेरियस मीन्स होता है पापी अधर्मी, लिटिगेट मीन्स होता है मुकदमा करना, लिटिगेट मीन्स होता है मुकदमा करना। तो आप लोगों को अच्छी तरह से ये वीडियो याद हो गया होगा, ये वर्ड मीनिंग याद हो गया होगा। और आप मेरे वीडियो को ना पॉज करके देखिएगा, डाउनलोड करके देखिएगा, बार बार देखिएगा उसको, ताकि आप लोगों को यह वर्ड मीनिंग याद हो जाए। और यह डे टू डे लाइफ में यूज करने वाले वर्ड मीनिंग है, आप इसका हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसका हमेशा प्रयोग करते हैं। और आपको अंग्रेजी बोलने के लिए ना वर्ड की पता नहीं होता है, वोकैब आपको लर्न नहीं होता है, इसीलिए आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। तो आप अंग्रेजी को लर्न करिएगा, आप ऐसे सारे वर्ड मीनिंग को दोहरा डालिएगा, कभी आपको भविष्य में कोई गलती न कर सके। तो मैं अशोक सर ऐसे ही आप लोगों के लिए नए नए वीडियो हर दिन ले आऊँगा। और आप लोग मेरे इस वीडियो को उन विद्यार्थियों तक पहुँचाइएगा, उन दोस्तों तक, उन मित्रों तक पहुँचाइए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो मैं एक बार फिर आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरे इस चैनल पर नए होंगे विद्यार्थी, वो सबसे पहले मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऊपर की घंटी को दबाएं, ताकि आप लोगों को हर दिन मेरी वीडियो को मिलता रहे। और आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह वीडियो में आपको कैसा लग रहा है। तो आप लोग एक बात बता दूं ना, इस समय मेरे जो व्यूवर्स हैं ना 1800 के आसपास व्यूवर्स हो गए हैं मेरे प्यारे छात्रों। मुझे पता है कि आप लोग मुझे कितना प्रेम करते हैं, आप मुझे चाहते हैं, आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। अंग्रेजी एक ऐसा शब्द है ना कि जिसे सीखने के लिए हर कोई लालायित होता है, हर कोई जिज्ञासा रखता है अंग्रेजी सीखने के लिए। तो मैं इस लॉकडाउन में ना आप सबके लिए ऐसे ही वर्ड मीनिंग सिखाने के लिए नए नए वर्ड मीनिंग खोज कर लाता रहता हूँ, जिससे कि आप लोग इस नए वर्ड मीनिंग को याद कर डालिए, ताकि आप लोगों को अंग्रेजी बोलने में असुविधा ना हो, आप अंग्रेजी को लिखने में असुविधा ना हो, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आपको असुविधा ना हो, आप उसको बड़े आसानी से क्वालिफाई कर ले। तो आप लोग ऐसे ही अशोक सर के साथ जुड़े रहिए और आप लोग देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और आप उन विद्यार्थियों तक पहुँचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वोकैब आप उन तक पहुँचाएंगे जिनको इसकी ज़रूरत है। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।